अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर आप सबसे मैं कैलगरी से लाइव मुखातिब हूँ और आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि जो चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, मेरी पोस्ट को आगे शेयर भी करते हैं और सबसे बड़ी बात कि आप लोग जो एतमाद देते हैं। अभी एक बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जा रही थी लोगों में और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आ रहे थे वो ये थे कि अभी कैलगरी का मौसम या अल्बर्टा का मौसम कैसा होगा और इस मौसम में हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो किस जगह पर आना चाहिए, कौन से सूबे में आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो लोग टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल्स करते हैं, उनमें एक जो मैसेज सबसे फ्रीक्वेंट आता है, यानी कि अगर 100 बंदे हैं तो 100 में से 90% जो मैसेज कर रहे हैं ना, वो ये होता है कि प्लीज़ हेल्प मी। हेल्प अच्छा किस चीज़ में मांग रहे होते हैं दोस्त जी? एक तो वो कह रहे होते हैं जी कि आप हमें कोई यहाँ से जॉब ले दें, जॉब ऑफर लेटर ले दें। देन फिर वो कह रहे होते हैं जी कि आप हमें कोई यहाँ से वर्क परमिट ले दें, LMI ले दें, ठीक है। और तीसरा जो लोग कह रहे होते हैं जी कि हमें आप वीज़ा दे दें, ठीक है। तो ये तीन जो सी ना, ये हेल्प की किस्में हैं जो लोग मांग रहे होते हैं और वो भी बिल्कुल हवा में मांग रहे होते हैं। इस पर भी मैं थोड़ी सी आपको क्लियर कट बात बताऊंगा। पहले भी मैं अपने तमाम व्लॉग्स में बताता रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं दोबारा से आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। पहले चलते हैं वेदर के ऊपर कि वेदर क्या है, कैसा है और क्या यहाँ पर इस वेदर में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, ये थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। पहले तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि वेदर यहाँ का किस किस जगह का कैसे होता है और आपको क्या लेकर आना चाहिए अपने साथ। अच्छा, अभी तो सबसे पहली ये बात है कि कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में ना गुज़िश्ता वीक के दौरान स्नोफॉल हो चुकी है और इस वक्त जो हमारा अल्बर्टा कैलगरी में भी एक दो मुकामात हैं जहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो चुके हैं। अभी कैलगरी में नहीं हुई, कैलगरी के साथ जो सिस्टर सिटीज़ हैं वहाँ पर कुछ मुकामात पर स्नोफॉल की इतलात हैं और वहाँ से वीडियोस भी हमें आई हैं। तो प्रेडिक्शन इस वीक कनाडा में जो कैलगरी है हमारा, यहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात पर स्नोफॉल की प्रेडिक्शन कर दी गई है और आज भी जो वेदर बना हुआ है, रात को जो बना हुआ था, और वो वेदर भी स्नोफॉल का ही था। क्योंकि कनाडा के बारे में मशहूर है, जब यहाँ पर फोग स्टार्ट हो जाती है ना, तो फोग के बाद स्नोफॉल पड़ती है और इसी वजह से प्रेडिक्शन यहाँ पर पहले भी की जा चुकी है कि इस हफ्ते स्नोफॉल पड़नी है। अच्छा, अब स्नोफॉल का जब जिक्र आता है, ठंडे मौसम का जिक्र आता है, तो कनाडा पूरा जो है ना वो आपका समझ लें कि अंटार्कटिका के साथ है। यहाँ पर सर्दी बहुत होती है, जो ठंड में होता है वेदर। अब यहाँ पर जस्ट एक प्रोविंस है आपका ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ पर स्नोफॉल कम पड़ती है, सर्दी थोड़ी कम होती है, लेकिन वहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि जो यहाँ पर स्नोफॉल पड़ती है वहाँ पर बारिश का ज़्यादा तूफान आता है। तो ये जस्ट वहाँ पर डिफरेंस है। और बाकी जहाँ पे भी आप कनाडा में बात करेंगे, नोवा स्कॉशिया हो गया, ओंटारियो, ओटावा, अल्बर्टा, ठीक है, क्यूबिक, यूकॉन, किसी जगह की भी आप बात करेंगे, विनीपेग, ठीक है, सस्कैचुअन, हर जगह पे बहुत शदीद स्नोफॉल होती है। कैलगरी में अभी अगर आप आ रहे हैं, आप ओंटारियो वाली साइड पे जाने वाले हैं, यूकॉन, नोवा स्कॉशिया की तरफ जाने वाले हैं, तो अभी आपने अपने आप को सीट टाइट करके आना है। अपने साथ अपने सर्दी की चीज़ें अमेज़ॉन से ख़रीदनी है और फिर आना है। आपने पाकिस्तान की या इंडिया की स्वेटर, जैकेट्स और मफलर, ग्लव्स, इस तरह की चीज़ें वहाँ से नहीं लानी, ठीक है। तो ये है। और अगर आप चाहते हैं कि आप वेदर कॉन्शियस हैं तो थोड़ा सा आप ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ निकल जाएं, ठीक है, वहाँ से आएँ, या फिर आप यहाँ पर आके अपना एक माइंड सेट बना कर आएँ कि यहाँ पर अभी तो इस महीने में शायद इतनी स्नोफॉल ना हो, एक दो पोर्शंस हों, लेकिन जब नवंबर दिसंबर में ना
बहुत यहाँ पे बर्फ़ के तूफान आते हैं। तूफान भी ऐसे आते हैं कि आपकी 3-3 4-4 फुट आपकी जो सी है ना स्नोफॉल पड़ जाती है। रात को आप सोते हैं, सुबह उठते हैं तो बिल्कुल हर जगह सफ़ेद हुई होती है, आप चल भी नहीं सकते बाहर आप। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर कपड़े नए लेने पड़ते हैं, आपको बूट्स नए लेने पड़ते हैं जो यहाँ के वेदर के मुताबिक होते हैं, क्योंकि आम जो बूट हैं आप उसमें बाहर चल नहीं सकते, आम कपड़ों में आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आप गाड़ी में भी जाते हैं, ठीक है, तो गाड़ी में भी आपको उतरना पड़ता है, निकलना पड़ता है बाहर, तो आपके पास ये चीज़ें सारी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो थी वेदर के लिहाज से कि अभी सर्दी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड अभी है यहाँ पर टेम्परेचर, लेकिन आइंदा 2-3 रोज में माइनस में जा रहा है, यहाँ पर -1 हो जाएगा टेम्परेचर, और फिर स्नोफॉल पड़ती है, स्नोफॉल के साथ ही -10-12 पे टेम्परेचर एकदम चला जाता है यहाँ पे। तो ये होता है टेम्परेचर, क्योंकि कनाडा के वेदर का आप ये नहीं कह सकते कि यार ये इसका वेदर प्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर दिन में 25-30 अगर डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो शाम में अगर बारिश होगी तो वो फौरन 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेदर चला जाता है। इस तरह जब बर्फबारी का सीजन होता है, तो अगर धूप निकली हुई है, आप इजीली चल रहे हैं, ठीक है, तो एकदम यहाँ पर स्नोफॉल, बारिश स्टार्ट हो जाती है, फिर साथ ही स्नोफॉल, और एकदम सर्दी शदीद घेर लेती है। ये इस तरह का यहाँ पे वेदर है। तो ये तो थी सारी वेदर के लिहाज से। अभी जो दोस्तों के मैसेज आते हैं कि जी हेल्प कर दें, प्लीज़ हेल्प मी, तो वो जो तीनों हेल्प की एग्ज़ाम मैंने आपको बताई हैं, तो दोस्तों वो मेरे से रिलेटेड हेल्प नहीं है। ठीक है, वो आपको कंपनीज देती हैं, वीज़ा आपको एम्बेसी नहीं देना है। ठीक है, ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई और दे सकता है। हज़ारों मरतबा आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग वही एक क्या कहते हैं कि भैंस जैसे बीन बजाती है ना, वो वाला सिलसिला है, भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, आपको जितना मर्जी बताया जाए, कहा जाए, लेकिन आपने वही चीज़ बार बार करनी होती है। तो अभी इसी वजह से मैं बहुत से लोगों को रिप्लाई नहीं करता, जवाब नहीं देता। आगे से उल्टा फिर वो गालम गलोच शुरू हो जाते हैं, कुछ फिर लिखना शुरू कर देते हैं, जी फ्रॉडिया है, ये बात नहीं करता, ये हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, ये स्कैम है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप कोशिश किया करें कि आपके इर्द गिर्द जो जानने वाले हैं, आप उन्हीं से अपने केस करवाएं। ठीक है, हमारे जो कंसल्टेंट हैं, ये जो इमिग्रेशन लॉयर हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है। एक तो वो फ्री किसी का काम नहीं करते, ये सबसे पहली बात याद रखें। और जो आपकी कंसल्टेशन होती है, केस के हवाले से जो बातचीत होती है, उसकी भी पेमेंट ली जाती है। बगैर आपकी इस तरह बातचीत के कोई भी आपको सही नहीं बताएगा। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्त बस लगे होते हैं, जी ये बता दें, वो बता दें, बस टाइम ज़ाया करते हैं, एंड पे आके कहते हैं अच्छा हम सोचते हैं, अभी हम बात करते हैं, और गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी यहाँ पे जो कंसल्टेंट हैं सीनियर, वो आपसे बात नहीं करते। ठीक है, ना ही इमिग्रेशन आप जो लॉयर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, वो आपसे बात करते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो बात होती है वो एक लीगल ओपिनियन होती है। ठीक है, तो लीगल ओपिनियन के वो चार्जेस लेते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो अपना केस जब आप डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो फिर आपसे पेमेंट लेंगे, तो आपसे बात करेंगे। तो ये चीज़ें मैं सब दोस्तों को बताता हूँ, लेकिन फिर भी ढेरों के हिसाब से ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं, और वो ऐसे बेतुके मैसेज, और साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी लोग भेज देते हैं। तो ना मुझे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ना कंसल्टेंट को ज़रूरत है, ना लॉयर्स को ज़रूरत है। वो जब अपना आप केस स्टार्ट करते हैं, उनको फ़ी पे कर देंगे, तो वो फिर अपना आपका केस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके बगैर आपका कोई केस यहाँ पर स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, तो अभी मैं आपके कुछ सवालात हैं, अगर कुछ जवाब दे सकता हुआ तो मैं दे देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने भी सवालात पूछे हुए हैं। हाँ जी, ये जुनैद अहमद साहब देख लें, अभी ये कह रहे हैं यू आर अ लायर। ठीक है, तो अब पता नहीं मुझे मैंने इनसे क्या झूठ बोला है, तो ये बता ही दें, अभी सबके सामने है, तो इनसे पूछ लेते हैं कि क्या मैंने इनसे झूठ बोला है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनसे हैं, ख़ास करके टोरंटो से, वो लोग अगेंस्ट हुए हैं मेरे। लेकिन ठीक है, उनको होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह वहाँ पर जो काम चल रहा है टोरंटो में, जब हम लोगों को सच्चाई बताते हैं, तो वो फिर उनसे लोग
थोड़े से खाइफ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या लोग सवालात कर रहे हैं। और शुक्रिया अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ, थैंक यू। जी असदुल्ला साहब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बहुत जॉब्स हैं, खास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अलावा इलेक्ट्रीशियन जो हैं उसकी बहुत जॉब है। रात को भी मेरे पास एक दोस्त का मैसेज आया हुआ था, उसको इलेक्ट्रीशियन, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन चाहिए था, लेकिन वो यहाँ का जिसके पास सर्टिफिकेट है ना, तो वो उसी को जॉब मिलती है, सर्टिफाई जो होता है। तो $18 फी घंटा वो दे रहे थे उसको। ये मिनिमम वेज है इलेक्ट्रीशियन की। अदरवाइज इलेक्ट्रीशियन $30 $35 फी घंटा यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, फायर फाइटर की जॉब्स हैं जहाँ पर आग लग रही है, खासकर अल्बर्टा में, लेकिन वो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। अली आमिर साहब, वालेकुम सलाम। अफजाल मीरान साहब, रिजवान साहब, वालेकुम सलाम। वर्क वीज़ा के लिए एज कितनी चाहिए, ये तो आप किसी को सीवी देंगे, वहीं पे अपने आप को लोकल कंसल्टेंट देखें, उससे बात करें, वो आपको बता देगा। अब्दुल रहमान भट्ट साहब, वो विजिट वीज़ा टू मच डिले, हाँ वो होता है, कुछ लोगों का 3 माह 4 माह में बायोमेट्रिक्स के बाद टाइम आता है, लेकिन वो आपके पर्पस पे होता है कि आपने पर्पस क्या लिखा हुआ है, पर्पस के हिसाब से वो लोग देखते हैं। अभी मेरे पास 2-3 दोस्त ऐसे हैं जिनके जस्ट 6-6 दिन में, 5-5 दिन में वीज़ा लगा हुआ है, उनका पर्पस अर्जेंट था इसलिए उनका वीज़ा जल्दी लग गया। वालेकुम सलाम इस्माइल खान साहब, ठीक है। वालेकुम सलाम सैयद अमजद साहब। जी ज़िया भाई, मैं आता हूँ कभी कभी लाइव, लेकिन रूटीन वाइज नहीं होता मैं लाइव। तो अभी जो वेदर आ रहा है उसमें मैं अपने स्टूडियो से ही प्रोग्राम किया करूँगा, और जो लाइव सेशन है वो कम होंगे, लेकिन स्टूडियो से रिकॉर्डेड प्रोग्राम मेरे होंगे, क्योंकि बाहर हम जा नहीं सकेंगे। ज़्यादातर लोग यही मैसेज करते हैं कि आप आबिद भाई स्टूडियो से मत किया करें प्रोग्राम, हमें बाहर के नज़ारे भी देखने होते हैं, कनाडा देखना होता है, तो आप बाहर से चलते फिरते ही प्रोग्राम किया करें। पैकिंग जॉब बहुत बड़ा फ्रॉड है यहाँ पर ख्वाजा इमरान साहब, पैकिंग और फार्मिंग की जॉब का बहुत बड़ा यहाँ पर फ्रॉड चलता है। ठीक है, कस्टमर सर्विस की जॉब्स होंगी, अच्छा पैकिंग की जॉब होगी, उसके अलावा फार्मिंग की जॉब्स होगी, ठीक है, और ड्राइवर्स की जॉब में ये बहुत बड़े स्काम्स हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा नेटवर्क है यहाँ पे, तो मुहतात रहें इस हवाले से। ट्रीटमेंट के लिए आप किसी यहाँ से अथेंटिक डॉक्टर से बात करेंगे, वो अपॉइंटमेंट लेटर देगा आपको, इनविटेशन देगा, देन फिर आपका वीज़ा अप्लाई हो सकता है। कदीर साहब, ये तो डिपेंड करता है आपने अप्लाई किस केस के लिए किया है, उसके मुताबिक आपकी क्लोजिंग बैलेंस बनता है। तो मिनिमम जो एक बंदे के लिए अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको $13,000 आपके पास होना चाहिए। जी जमान साहब, आपका यहाँ पे ट्रेड में हो सकता है काम, तो आप किसी कंसल्टेंट के ज़रिए ना इसमें अप्लाई करवाएं, स्किल ट्रेड में। जी शाहिद भाई, असल में होता ये है कि बहुत सारी जॉब्स के लिए ना LMIA इन्होंने लेना होता है, तो वो जॉब्स डाल देते हैं, तो आप लोग अप्लाई करते रहते हैं, तो आपको रिप्लाई नहीं देते ये लोग, एम्प्लॉयर जो उनसे हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है कि एक प्रोसेस होता है, वो 2 माह का प्रोसेस होता है LMIA का, फिर 4 माह का आगे वर्क परमिट का प्रोसेस है। उसमें होता ये है कि ये लोग अप्लाई करवा देते हैं, यानी कि एडवर्टीजमेंट दे देते हैं जॉब की, ठीक है, लेकिन वो जॉब किसी को आप अप्लाई करते रहते हैं, तो ये लोग जॉब किसी को देते नहीं है, ये फिर गवर्नमेंट को कहते हैं जी कि हमें बंदा नहीं मिला, ठीक है, देन फिर वो जॉब जो होती है ये लोग सेल करते हैं।
ठीक है, तो ये एक टेक्निक है जो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बता चलूँ कि इस वक्त कनाडा में जॉब्स के हवाले से रिसेशन चल रहा है। सैकड़ों की तादाद में मेरे दोस्त टोरंटो में मौजूद हैं, बीसी में मौजूद हैं, ठीक है, यूकॉन में मौजूद हैं, नोवा स्कॉशिया में हैं। वो इस वक्त जॉब लेस हैं, ठीक है, जॉब्स नहीं है उनके पास। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर हर किस्म का टैलेंट मौजूद है लेकिन जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो जो बंदा आपको आउट ऑफ कंट्री जॉब देने का कह रहा है, ठीक है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि वो आपको बाहर तो जॉब दे रहा है, यहाँ पर नहीं दे रहा। जो बंदे मौजूद हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही होती है कि ये लोग यहाँ पर जॉब्स सेल करते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं ये लोग। तो उस हवाले से आप मुहतात रहें। अगर आपको कोई बाहर से देगा तो LMIA बड़ा सोच समझ कर लें। LMIA में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप लोग अपने पैसे लुटा बैठेंगे और फिर आपको ना जॉब मिलनी है, टाइम भी ख्वारी काटेंगे आप, ठीक है, और बैन भी लग सकता है आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि वर्क परमिट में LMIA बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, देन फिर आपको जॉब दी जाती है। इलेक्ट्रीशियन की जॉब है मुंतज़िर मेहदी साहब, बहुत जॉब है इलेक्ट्रीशियन की। अच्छा, टेलीकॉम की भी है लेकिन कम है। इस्माइल साहब, आप बहुत बड़े ड्राइवर हैं या छोटे ड्राइवर हैं, ये तो कंपनीज को ही आप बताइएगा, ठीक है, क्योंकि वो इतना ये याद रख लें कि ड्राइविंग के लिए आपको 5 बैंड चाहिए और कम से कम आपकी तालीम इंटर होनी चाहिए, तब आपको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो ड्राइविंग के लिए 5 बैंड्स आपके मस्ट हैं, ये याद रखें, आइट्स आपकी ज़रूरी है। वीज़ा सबका मुश्किल है इस्मत अरमान साहिबा। वीज़ा ऐसे नहीं मिलता। जो सिविल ड्राफ्ट्समैन है वो यहाँ पर उसका काम है, और आर्किटेक्चरल इंजीनियर का भी काम है, आर्किटेक्ट का भी काम है यहाँ पे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ बन रही हैं, नए जो आपके सिटी डेवलप हो रहे हैं और आपकी बिल्डिंग्स डेवलप हो रही हैं, घर नए बना रहे हैं। तो हर जगह पे इन चीज़ों का काम है और इसमें पैसा भी है काफ़ी, जो है ना, ड्राफ्टमैन के काम में। लेकिन ये है कि आप अगर यहाँ से एजुकेशन ली होगी आपने, देन फिर आपको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। कम पैसों में कौन कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना होगा? वो सबसे बेस्ट है कि आप कम पैसों में पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करें या फिर अफगानिस्तान का कर लें, ठीक है, ये कम पैसों में आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। नर्सिंग का वीज़ा रफाकत साहब नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। उसकी रीज़न ये है कि नर्सिंग के लिए आपको यहाँ से 3 डिपार्टमेंट से अपनी डिग्रीज वेरीफाई करवानी पड़ती हैं, देन फिर आप आगे एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल डालने के काबिल होते हैं। और एक जगह से तो आपकी चलें डिग्रीज एजुकेशनल वेरीफाई हो जाती हैं, लेकिन नेक्स्ट जो 2 इदारे हैं इनके, वो आपकी पाकिस्तान की नर्सिंग की डिग्री को वेरीफाई नहीं करते, वहाँ पे बंदे रह जाते हैं। जी भाई, विजिट वीज़ा चेंज हो जाता है, PR में नहीं, वर्क परमिट में चेंज होता है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल मरहला होता है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, बहुत लंबा सेशन हो गया। मैंने कोशिश की है जितना मैं लोगों को जवाब दे सकता था दूं, और मेरी राय कोई लीगल राय नहीं होती है, ठीक है, ये एक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑथेंटिक जो चीज़ है वो आपको कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगी, या फिर आपको किसी RCIC के कंसल्टेंट से, या फिर आपको इमिग्रेशन लॉयर से ही ये ऑथेंटिक चीज़ मिल सकती है। जो मैं आपको चीज़ बताता हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कि जी भाई, एल्युमिनियम का भी काम है यहाँ पे, टेक्निकल ट्रेड कोई भी है उसका बहुत ज़्यादा काम है, पैसे भी हैं उसमें बहुत ज़्यादा।
ओके दोस्तों, खुदा हाफिज़। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइव आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, मुझे एतमाद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।